वेलकम टू क्लास नंबर 37। हम अपने नंबर सिस्टम के टॉपिक को देख रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अगर हम पिछली क्लासेस की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और बेस कन्वर्जन के टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिकरिंग डिजिट्स हमने देखा था पिछली क्लास में, उसे हम आज कंटिन्यू करेंगे और फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स को। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसे हमें कन्वर्ट करना है रिकरिंग फॉर्म में। तो मैं चाहूंगा पहले सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस का यूज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं नीचे देखूं बेस में तो 9 और 0 आ रहा है, मतलब एक हमारा रिकरिंग डिजिट जाएगा और एक जाएगा हमारा नॉन रिकरिंग। अगर ऑप्शन में देखूं तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ बी और सी सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार और एक नॉन रिकरिंग को। अब इन दोनों में से भी मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो हमारा इसका आंसर आएगा वो जीरो, हमारा 1 से तो कम होना चाहिए। जबकि ये वाला सी वाला जो ऑप्शन है 1 से ज़्यादा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे सॉल्व करके बताना चाहता हूँ। हमने पिछली क्लास में देखा था, जब हम फ्रैक्शन से रिकरिंग में कन्वर्ट कर रहे थे तो बेस में आ रहा था 9, 99 या 999, या 9 की सीरीज ही कंटिन्यू हो रही थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे 90 आ रहा है। तो अगर किसी वजह से इस तरह की लीनियंट ऑप्शन हमें ना मिले और दो एक जैसे ऑप्शन हमें दिखने लगे, तब हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का कोई अलग से मेथड नहीं है, सेम चीज़ है जो हम पहले कर रहे थे उसी को अब अप्लाई करेंगे। सिर्फ बेस में आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 × 10। बस इस चीज़ को आपको देखना है। अगर सिर्फ 9 होता तब तो आप इसे आसानी से निकाल लेते। एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है, 10। तो आप एक काम करिए, इस यहाँ से 1/10 को आप पहले बाहर कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, सॉल्व करके मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 1/10 को मैंने बाहर निकाला। अब मेरे पास नंबर हो गया 17/9। यही हो गया। ये वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये तो मेरे लिए अब आसान है। यहाँ से एक डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट है, तो 1.7 + 1 8 और बार। डिवीजन में क्या आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर से हमारे पास 10। तो 10 से जब डिवाइड करना होता है तो हमें सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करना रहता है, तो डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.18 और बार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है कि अगर नीचे 90 दिख जाए या 990 दिखे या 900 दिखे, आप उसे इसी तरह से एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे। 10 जो है उसे आप ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए, उसे आप बाद में एडजस्ट कर दीजिए। और हम देखते हैं, यहाँ पे हमें 217 को डिवाइड करना है 990 से। अगेन मैं चाहूँगा कि पहले हम ऑप्शंस को ट्राई करें। तो मुझे पता है कि दो डिजिट पे बार आएगा और एक नॉन रिपीटिंग डिजिट रहेगी। तो ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है, बी वाला नहीं कर रहा है, सी वाला भी नहीं कर रहा है, डी वाला भी नहीं कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे तो ऑप्शन है सीधा सीधा हमें दिख गया। फिर भी हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे दिख रहा है मुझे 99 × 10। तो जैसा मैंने यहाँ पे किया था, 1/10 को मैं बाहर निकाल लूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा 217 / 99, वो मुझे किस तरह का रिकरिंग फॉर्म देगा। तो वो अगेन पहचानना हमारे लिए आसान हो गया है। 2 को हम बाहर लिखेंगे, 2 डेसिमल आएगा, 17 + 2 19, 19 पर बार चला जाएगा। यहाँ पे हमें डिवाइड किससे करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो अब डेसिमल एक हमारा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2, यहाँ से 1 और 9 इन पे बार था। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से भी हमारा आंसर आ रहा है। तो ये चीज़ हमने देखी। एक क्वेश्चन इसका हम और करते हैं। 213 को हमें डिवाइड करना है अब यहाँ पे 900 से। तो यहाँ पे आप क्या बाहर लेंगे, ब्रैकेट के 100 को लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 213 को हमें डिवाइड करना है 9 से, तो ये हमें देगा 21.3 + 21 24 हो जाएगा। और अब उससे हमें 9 से देखना पड़ेगा, मतलब इतना वाला पार्ट है। इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 24/9 ये किस तरह से रिकरिंग देगा, 2.4 + 2 6, उसी के ऊपर बार लग जाएगा। तो रिकरिंग पार्ट तो आ गया, आगे मुझे एक्स्ट्रा डेसिमल भी मिल रहा है, इंटीजर भी मिल रहा है, तो इस इंटीजर को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। 23 पॉइंट, यहाँ से 6 बार, ये मुझे मिल गया इतना पार्ट। अब हमने 100 1/100 बाहर
कॉमन लिया था तो उसे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से, वो हमें दे देगा 2 डेसिमल शिफ्ट होके 0.2336 बार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इसे अगर हम डायरेक्ट भी देखते बिना सॉल्व करे तो हमें पता है एक पे डिजिट आती और 2 नॉन रिपीटिंग होती। यहाँ पे दो पे डिजिट आ रही है तो ये गलत, यहाँ पे 2 पे डिजिट आ रही है ये भी गलत हो गया। यहाँ पे एक पे बार है मतलब एक रिपीट हो रही है, 2 नॉन रिपीटिंग है तो ये हो सकता था। यहाँ तो तीनों उन्होंने रिपीटिंग कर दी तो ये भी गलत है। तो 900 से मुझे पता है कि एक रिपीटिंग होगी और 2 नॉन रिपीटिंग होगी, तो ऑप्शन में भी एक ही दिख रहा है। प्लस सॉल्व करके भी हमने उसे देख लिया। तो इतना आपको अभी तक अब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि नीचे चाहे 9 की सीरीज चल रही हो या फिर 90 या 900 या फिर 990, इस तरह का 9 और 10, 9 दिखे, 9 की सीरीज दिखे या 10 और 10 का मल्टीपल दिखे तो आपको घबराना नहीं है। एग्जैक्टली जैसा हमने यहाँ पे सब स्टेप फॉलो करी वही आपको करते जाना है। प्लस एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ 9 और 10 में काम कर पा रहे हैं। तो P बाय Q का अगर मेरा फॉर्म है, यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ, अगर P और बाय Q ऐसा हमारे पास फॉर्म है फ्रैक्शन का और उसे हमें रिकरिंग में बनाना है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ इस डिनोमिनेटर में, Q में। क्यों? क्योंकि उसी से मुझे हिंट मिल रही होती है। अब अगर ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होता, अगर ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होता तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिखता, 2 का कोई मल्टीपल या 5 का कोई मल्टीपल या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 और 5 के मल्टीपल्स आपको दिखें डिनोमिनेटर में, सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल्स, तो वो जो आपका फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट करेगा। रिकरिंग का केस कब बनेगा? रिकरिंग का केस हमने देखा जब डिनोमिनेटर में Q में 9 आए, 99 आए या इस तरह से 9 की सीरीज आने लगे, तो आपका रिकरिंग का केस बनेगा। ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस एक और कब बन सकता है अगर रिकरिंग की ही मैं बात करूं, जब 9, 99 और 9 की सीरीज वो तो दिखे ही दिखे, प्लस उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 की कोई पावर या 5 की कोई पावर या 2 और 5 मल्टीप्लीकेशन में इनकी कोई पावर दिखे, तब भी हमारा जो फ्रैक्शन है, जो नंबर आएगा वो रिकर करेगा। तो चाहे अगर 2 और 5 सिर्फ होगा तब तो टर्मिनेट हो जाएगा, सिर्फ 9 या 9 की सीरीज होगी तो रिकर करेगा। 9 या 9 की सीरीज और मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 के आपके मल्टीपल्स हो तो भी वो रिकर करेगा। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, जो सेकंड केस मैंने आपको बताया, इन दोनों का मिक्सचर। तो अगर इसको मैं कहूँ 1, इसको मैं कहूँ 2, तो यहाँ पे 1 एंड 2 दोनों अगर आए, जैसे यहाँ पे 900 में दिख रहा है आपको, 990 में आपको दिख रहा है, यहाँ पे 90 में दिख रहा है, तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हो रही थी, इसलिए हम इसे आसानी से रिकरिंग में चेंज कर पा रहे थे। अब अगर अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कब होगा? जब Q में इनके अलावा आपको कुछ भी दिख जाए, मतलब जैसे 7 अगर आपको दिख जाए, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, अगर जो भी नंबर आपको नीचे दिखेगा, अगर आप उसे 9, 99, 999 या फिर 10 के किसी मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, तब उसे आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उस नंबर को आप नहीं चेंज कर सकते हैं तब फिर वो रिकर नहीं करेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपको देगा। अब पिछले अगर हम अपनी क्लास से अगर मैं आपको टेस्ट करूं, अगर डिनोमिनेटर में 37 हो तो बताइए वो रिकर करेगा या नहीं करेगा? अगर डिनोमिनेटर में 27 हो तो बताइए वो रिकर करेगा या नहीं करेगा? अगर डिनोमिनेटर में 3 हो तब बताइए कि वो रिकर करेगा या नहीं करेगा। तो ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। तो इतनी हमने बात करी रिकरिंग की, इतना ही आपको रिकरिंग में पढ़ना है, इससे ज़्यादा लेवल आपको दिखने नहीं वाला है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। और भी इसमें चलेगा, क्या क्या एक्सेप्शन आते हैं, कितनी और इसमें डेप्थ में हम तब जाएंगे जब हम मेंस के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। प्रीलिम्स के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक आज के, जो कि है
फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अब नंबर सिस्टम में जितने भी तरीके से नंबर बन सकते होंगे सारे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर अलग से कोई चीज़ नहीं है, पूरा नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। पर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो उन्हें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के टाइटल में। सबसे पहले आता है ये वाला बेसिक, इसे मैं कहूँगा प्रॉपर्टी 1। तो इवन, कोई भी इवन नंबर आप लीजिए, उसमें जब आप इवन नंबर जोड़ेंगे तो वो आपको इवन देगा। उसी तरह से ऑड और ऑड आपको ऑड देगा, इवन और ऑड आपको ऑड देगा। इसे टेस्ट करने के लिए आप कोई भी सिंगल डिजिट नंबर एज्यूम कर लीजिए 2, और उनके साथ आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके चेक कर लीजिए। अब इस प्रॉपर्टी को देख के आप मुझे बताइए, एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, 0। आप मुझे बताएंगे कि 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो पहला होमवर्क आपका यहां पर है, दूसरा आपका यहां पर है। अब हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की। यहां पे हम इवन और ऑड को आपस में ऐड कर रहे थे, यहां पे हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। तो ये हुई सेकंड प्रॉपर्टी। ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवन मिलेगा, ऑड को ऑड से करेंगे तो ऑड मिलेगा, इवन को ऑड से करेंगे तो इवन मिलेगा। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। ये है फॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए। ये स्पेशल नंबर्स हैं, इन्हें मैं अलग से क्यों फॉर्मेशन में डाल रहा हूं, क्योंकि अगर ये चीज़ पहले से आपको पता नहीं है तो फिर आप एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। प्लस ये चीज़ें अभी रिसेंटली दिखने भी लगी हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। तो सबसे पहले इस वाली प्रॉपर्टी को अब देखिए। पहली, यहाँ पे ए और बी जो है ये डिनोट करता है कोई भी 2 डिजिट नंबर। जैसे यहाँ पे अगर ए और बी को मैं मान लूँ 23, तो जो मेरा नंबर है वो 23, जो ए है करस्पॉन्ड करेगा 2 को, बी करस्पॉन्ड करेगा 3 को। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर को जब हम 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें 2323 या ए बी रिपीट कर जाता है। मतलब अगर इस 23 को मैं 101 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे मिलता 23। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दिख जाते हैं, इसलिए ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। फिर 2 डिजिट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1001 से तो हमें मिलेगा, अगर इस 23 को ही मैं यहाँ पे देखूँ सेकंड केस में, तो 23 बीच में एक दिखेगा 0 और फिर 23 रिपीट हो जाएगा। फिर तीसरे वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो यहाँ 101 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तीसरे केस में 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करके इस नंबर से आपको देता 2323 अगेन 23। तो 2323 जो आपका 2 डिजिट नंबर है वो 3 बार यहाँ पे रिपीट होता आपको दिख रहा है, 1 2 3। तो ये कुछ स्पेशल नंबर के पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है लेकिन बीच में 1 बार 0 आ रहा है, यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन बेस्ड, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस अब दिखने लगे। खासकर 2019 वाली एसएससी सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन दिखा था 2001 की डिविजिबिलिटी चेक करने का। तो कई जगह आपको दिखेगा, ऑब्जर्वेशन में भी पूछ सकते हैं, डिविजिबिलिटी के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, रिमाइंडर का भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स इनमें से निकल के सामने आ सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, या हम कहें प्रॉपर्टी तो क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है नंबर्स का, कुछ स्पेशल नंबर्स को मिला के। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा वाला पार्ट। यहां पर हम देख रहे हैं 3 डिजिट्स को। तो यहां पर हमने देखा था 2 डिजिट को, यहां पे हम देख रहे हैं 3 डिजिट को। अगर 3 डिजिट के नंबर को मैं 1001 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 2 बार रिपीट होता है। तो कोई भी नंबर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मान लेते हैं 143 को हम देख लेते हैं। तो 143 को अगर मैं 1001 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे देगा 143। ये वाला खासकर इंपॉर्टेंट है, इसे मैं बॉक्स में डाल देता हूं। ये डिविजिबिलिटी में भी दिखता है, रिमाइंडर निकालने में भी दिखता है, और इनफैक्ट 2019 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिखा भी है। ठीक है, अगर नहीं पता है आपको कैसे चल रही चीज तो आप कभी आइडेंटिफाई से नहीं कर पाएंगे, इसलिए सीखते जाना है, पढ़ते जाना है। फिर है, अगर 3 डिजिट नंबर को आप 1001 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 2 3 बार रिपीट होता है। यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा था, अब की बार वो 3 बार रिपीट होगा। तो ये वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला 3 डिजिट को जब हम
1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस तरह से नंबर फॉर्म करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगेन यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ स्पेशल नंबर्स, इन्हें भी मैं बॉक्स में डालना चाहूंगा। तो इसे आप मानिए 5th। 111 111 ये स्पेशल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसे जब हम फैक्टराइज करते हैं तो आपको दिखेगा 3 और आपको दिखेगा 37। तो ये हुआ पहला स्पेशल केस। दूसरा 1001, इसे हमने यहाँ पे देखा भी था। इसे अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या दिखता है, 7 दिखता है, 11 दिखता है और 13 दिखता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लस जो मैं आपको बता रहा था डिविजिबिलिटी, तो आपसे 7 की डिविजिबिलिटी चेक करा सकते हैं, 13 की अलग से करा सकते हैं, 11 की करा सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन की आपसे करा सकते हैं। 2019 में 11 इंटू 13 इसकी आपसे डिविजिबिलिटी चेक करवाई थी। तो जिसे नहीं पता है इस तरह की किस तरह से हम उसे बांट सकते हैं, किस तरह से नंबर वो दिखेगा, तो फिर ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम हॉल में, फिर नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज आपको देखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। अब क्या हो अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक और स्पेशल नंबर मिल जाता है। हमें पता है कि जब 3 डिजिट नंबर को हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, तो जो 3 डिजिट का नंबर है वो 2 बार रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा था। तो जब हम 111 को मल्टीप्लाई करेंगे 1001 से, तो आप देखेंगे 111 2 बार हमें रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो ये हुई फॉर्मेशन। प्लस इसमें क्या क्या दिखेगा, तो 111 की वजह से 3 और 37 दिख रहा है आपको, और 1001 की जगह की वजह से 7 11 और 13 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जिन पर बेस्ड अब क्वेश्चंस दिखने लगे एग्जाम्स में, तो आपको इन पर खास ध्यान देना है। अब नेक्स्ट है, इसे आप 6th प्रॉपर्टी लिखिएगा। आउट ऑफ 11 111 4 टाइम्स 1 और इतना ओनली 11 इज प्राइम। इन सारे नंबर्स में सिर्फ 11 जो है वही प्राइम है, बाकी के प्राइम नहीं है। 111 को अगर हम देखें तो यहीं पर हमने देख लिया कि वो प्राइम नहीं है। उसी तरह से बाकी नंबर्स को भी हम उनके फैक्टर्स में बांट सकते हैं। तो सिर्फ 11 को छोड़ के अगर आप 11 की कोई भी दूसरी सीरीज देखेंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं है, केवल उस सीरीज में 11 ही इकलौता प्राइम नंबर है। तो ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस स्लाइड में जितना लिखा हुआ है, खासकर ये वाला 3 से लेके 6 तक, ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो रेड बॉक्स में लिखा है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट देखना है, इससे आप लिख लीजिए 7th प्रॉपर्टी। हम नंबर्स देख रहे हैं, कितने प्राइम्स आएंगे और कितने कंपोजिट आएंगे उनको देखना चाह रहे हैं। तो अगर मैं देखूं सबसे पहले 1 से लेके 50, अगर हमारी नेचुरल नंबर की सीरीज देखें तो 1 से लेके 50 नंबर तक में कितने प्राइम होते हैं, तो 15 प्राइम होते हैं। अब 50 नंबर हो गए ये टोटल, उसमें से 15 घटाएंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 35 मिलना चाहिए। मतलब कंपोजिट नंबर तो 35 होने चाहिए, लेकिन लिखे हमने कितने यहाँ पे 34। ऐसा क्यों? क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं? तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं तो कमेंट में लिख के मुझे बताइए। अब 34 यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप 1 से 50 तक जाएंगे तो जो 1 है, 1 आपको पता है 1 की प्रॉपर्टी है, ना तो वो प्राइम है ना तो वो कंपोजिट है, इसलिए ना उसे हम प्राइम में काउंट करते हैं ना उसे हम कंपोजिट में काउंट करते हैं। तो 1 को हम कहीं साइड में लिख लेते हैं अलग से 1। तो आपको जब आप देखेंगे इस स्लाइड को तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्यों 34 यहाँ पे हमने 35 नहीं लिखा, 34 लिखा है, क्योंकि 1 जो है ना तो वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। फिर अगर हम देखें 51 से लेके 100 तक में, तो उसमें आपको दिखेंगे 10 प्राइम और बाकी के बचे हुए 40 कंपोजिट नंबर। और ओवरऑल अगर आप देखें 1 से लेके 100 तक तो 25 प्राइम होते हैं और 74 आपके उसमें कंपोजिट नंबर होते हैं। एक नहीं काउंट होता है क्योंकि वो ना प्राइम है ना वो कंपोजिट है। तो ये बेसिक सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। प्राइम तक तो सब लोग ध्यान दे देते हैं, कंपोजिट लोग मिस कर जाते हैं। खासकर यहाँ पे आप देखेंगे 34 37 एक का गैप आ रहा है 1 की वजह से, तो ये चीज लोग मिस कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, नोट्स में लिखिएगा अपने। अब नेक्स्ट देखना चाहते हैं हम काउंटिंग ऑफ नंबर्स। अब काउंटिंग ऑफ नंबर्स का ऐसे डायरेक्ट कोई इंप्लीकेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें ये यूज में लगता है। अब काउंटिंग ऑफ नंबर्स में बहुत गलतियां होती हैं।
खासकर ये कब काम आता है, जब हम उस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे कि 100 से लेके 300 तक में कितने नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं, या बिटवीन 100 टू 300 कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। जब वो उस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें नंबर्स को काउंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे भी हम नंबर्स को काउंट कर रहे हैं कि 1 से लेके 50 तक में टोटल नंबर्स हुए कितने, तो हमने कहा 50। कैसे निकाला, हमें पता है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1 हम कर देते हैं और हमें नंबर मिल जाता है। लेकिन ऐसा हर जगह अप्लाई नहीं होता। ये तो चूंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 है, इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्चुअल केस किस तरह से काम करता है, जो कि सारे नंबर्स में काम करेगा, चाहे आप 2 से डिवाइड करिए, चाहे 3 से, 4 से, किसी भी नंबर से। जब आपको काउंट करना रहेगा तो एक्चुअल रूल क्या है वो अब हम सीखेंगे। नंबर की सीरीज आपको दी होगी, ठीक है। और ये काउंटिंग ऑफ नंबर्स, ये जो काउंटिंग है, ये हमेशा काम करेगा किसमें, नेचुरल नंबर्स की सीरीज में। हम नेचुरल नंबर से यहाँ पे डील कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप उसे 1 से शुरू करें, आप कहीं से कहीं तक भी उसे ले सकते हैं। नंबर्स को आप कहीं से कहीं तक भी ले सकते हैं, तब हम उसमें काउंट कर रहे होते हैं। प्लस नेचुरल नंबर्स के अलावा अगर मैं देखूं जहाँ पे गैप भी दिख रही होती है, तो वहाँ पे हम फिर कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अगर नेचुरल नंबर की मैं बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो कॉमन डिफरेंस वहाँ पे नंबर्स के बीच में 2 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करना चाहूँ तो कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करना चाहूँ तो कॉमन डिफरेंस 6 हो जाएगा। तो काउंटिंग ऑफ नंबर्स लिमिटेड नहीं है नेचुरल नंबर्स तक के लिए, ये किसी भी सीरीज के लिए आप काउंट कर सकते हैं, पर नंबर की सीरीज होनी चाहिए, कुछ सेट पैटर्न वो फॉलो करना चाहिए। तो कोई भी नंबर की सीरीज हो, चाहे जो नंबर की सीरीज हो, उसमें शुरुआत करेंगे हम किससे, स्मॉल नंबर से या फर्स्ट नंबर से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू से कि कोई नंबर की सीरीज है जो कि फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रही है, फिर उसमें और भी अलग अलग नंबर्स आएंगे और आखिरी में आएगी लास्ट डिजिट। तो हम इंटरेस्टेड हैं फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट में, बस। फिर ये हमने बना ली सीरीज। अब इनके बीच में कितना भी गैप हो सकता है, ये नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इनके बीच में 2 2 का गैप, 3 3 का गैप, 4 4 का गैप, कुछ भी गैप यहाँ पे चल सकता है। सिंपली एक नंबर सीरीज है ये। अब हमें काउंट करना है कि इस सीरीज में टोटल जो हमारे नंबर्स होंगे वो होंगे कितने, कि इस पूरी सीरीज में कितने नंबर्स हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज वाइज 2 चीजें बनती हैं। पहली पहली चीज बनेगी, इसे मैं रेड से लिख देता हूं, फ्रॉम टू, मतलब फ्रॉम 100 टू 300, फ्रॉम 150 टू 350। तो फ्रॉम और टू ये वाला फ्रेज रहेगा। दूसरा दिखेगा आपको बिटवीन वाला, बिटवीन, और इसके साथ आता है एंड। तो बिटवीन एंड एंड मतलब बिटवीन 100 एंड 300 या बिटवीन 150 एंड 350। तो इन दोनों में डिफरेंस आता है, और जब हम सॉल्व करते हैं तब हम जो भी नंबर सीरीज होती है उसे इस फॉर्म में लाना चाहते हैं। हमेशा हम इस फॉर्म में यूज करेंगे, इस फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। और किस तरह से हम उसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं लास्ट नंबर, उसे डिवाइड करते हैं कॉमन डिफरेंस से। सी डी है कॉमन डिफरेंस आपकी सीरीज में। अगर नेचुरल नंबर है तो कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा। अगर आप 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस 2 2 हो जाएगा। 3 से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसे एक ब्रैकेट में डालूंगा। फिर इसमें हम माइनस करेंगे फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, इसे भी मैं ब्रैकेट में डालूंगा। दूसरा इसी चीज को मुझे फिर से लिखना है, लास्ट डिजिट अपॉन कॉमन डिफरेंस माइनस फर्स्ट डिजिट अपॉन कॉमन डिफरेंस। और यहां पे मैं लिखूंगा, ऊपर वाले में लिख देते हैं +1, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ेंगे। तो ये 2 तरीके हम अप्लाई करते हैं। अब इन दो तरीकों को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आप सीखिए।
इसका हम आज यूज़ नहीं करेंगे, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम काउंटिंग वाले फिगर काउंटिंग या डिजिट काउंटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें इस कंसेप्ट का यूज़ करना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे काउंटिंग ऑफ नंबर्स की बात हो रही है, इसलिए मैं इसे यहीं पर बता देना चाहता हूँ। इस चीज़ को आपको अगली क्लासेस तक याद रखना है। तो सबसे पहले हमने देखा अगर बिटवीन और एंड वाला क्वेश्चन होगा तो उसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम से टू तक। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि बिटवीन 100 एंड 450, तो हम इस लैंग्वेज में काम नहीं करेंगे। हमें पता है बिटवीन 100 एंड 450 बोला है ना, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 100 से 450 के बीच में, तो 100 के बाद अगला क्या आएगा, 101 टू 449। हम इसमें काम करेंगे। तो बिटवीन का अगर क्वेश्चन लिखा होगा तो उसे हम तुरंत कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम में। 100 से 450 के बीच बोला है, मतलब फ्रॉम 101 टू 449 हो गया, यही उन्होंने हमसे बोला है। तो ये चीज़ आपको करनी है, हमें बिटवीन से फ्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ता है उस सीरीज को, उसके बाद ही हम इस चीज़ को लगा पाएंगे। अब ये हमने क्या लिखा हुआ है वो हम समझ लेते हैं। जब मैंने बोला कि फ्रॉम 101 टू 449, अगर मैं बोलता कि इसे उतने नंबर्स मुझे बताइए जितने 4 से डिविजिबल हो यहाँ पे, तो मुझे बताइए कि बिटवीन 100 से 450 तक में कितने नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिटवीन एंड एंड को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम में, तो फ्रॉम 101 टू 449। अब हम इस चीज को देखेंगे। यहां पे है लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, ये तो हम एज इट इज लिख देंगे। यहां पे हम लिख देंगे 449 डिवाइडेड बाय 4, माइनस हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर 101 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4। अब यहां पे हम +1 लिखेंगे या +1 वाला नहीं लिखेंगे, तो ये है हमारा पहला, ये है हमारा दूसरा। कब कौन सा प्रयोग करते हैं अब वो मैं आपको बताता हूं। अगर पहला वाला जो डिजिट है वो 4 से या जो भी आपको नंबर दिया हो उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो, हम हमेशा लोअर वाले नंबर को देखते हैं, तब हमें यहाँ पे +1 लिखना होता है। अगर हमारा जो ये इनिशियल सबसे स्मॉल फर्स्ट नंबर जो है वो उस नंबर से डिविजिबल नहीं हो, अगर वो इस नंबर से डिविजिबल नहीं हो, तब हमें ये वाला यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज है, बस इतना आपको अभी के लिए याद रखना है। इसका हम यूज करेंगे आगे की क्लासेस में जब हम काउंटिंग करेंगे उनकी। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। पहले तो बिटवीन वाले क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम में, फिर हम सीरीज को देखते हैं। अगर जो फर्स्ट नंबर है वो 4 से डिविजिबल है तब हम उसमें +1 ऐड करना होता है, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तब हमें +1 ऐड नहीं करना होता है। लास्ट नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं होता, तो उसको आप बस लिख देना है। +1 लिखना है या नहीं लिखना है डिसाइड करती है पहली डिजिट, किसके हिसाब से, कि वो गिवन नंबर से डिवाइड होती है कि नहीं। अगर होती है तो लिखना है +1, नहीं होती है तो नहीं लिखना है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल नेचुरल नंबर्स की सीरीज में। जैसे यहाँ से लिखा है मान लीजिए 150, तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस तो वहाँ पे 1 हो जाने वाला है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है सारा 1 हो जाएगा। प्लस 1 to 50 मैंने बोला था, तो 1 to 50 मतलब ये फ्रॉम वाला डायरेक्ट है, 1 से लेके 50 है, तो जो सीरीज है वो 1 से ही शुरू होगी 50 तक जाएगी। इसलिए जब भी नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही होती है तब हम इसे कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले में भी आपने देखा होगा, लिख देते हैं फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, और फिर आप उसमें ऐड कर देते थे +1। यही आप करते हैं जो आपने नॉर्मल सीरीज के लिए याद किया हुआ है। तो ये कब एप्लीकेबल है आप देखेंगे, ये इसी का स्पेशल केस है, ये जो नंबर 1 वाला है इसी का स्पेशल केस है। ये कॉमन डिफरेंस नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो हर सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे सारे लिख देते हैं। तो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और फिर +1। +1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे इनिशियल वाला जो नंबर है वो तो 1 से होगा ही होगा, और फ्रॉम वाली सीरीज है, इसलिए नेचुरल नंबर के केस में हम डायरेक्टली इतना लिख देते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, करेक्ट रूल है ये। प्लस दूसरा, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है रेड से, इनका क्या मतलब है, इसे आप दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है तो हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही इसका निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो सिंपल शब्दों में कोशेंट हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। लास्ट नंबर को हम कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 449 को हम 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कोशेंट जो आएगा उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो
एल जो हम लिखते हैं लास्ट नंबर, हमें पता है 1 से हम डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर ही आने वाला है, तो कोशेंट भी नंबर के बराबर ही हो जाता है, इसलिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर और फिर +1 हम यहाँ पे लिखते हैं। अदरवाइज करेक्ट जो मेथड है, जो आप दूसरे नंबर्स के अप्लाई करेंगे, उस नंबर को आप डिवाइड करेंगे, कॉमन डिफरेंस है, और जो रेड है ये मतलब यहाँ पे आपको कोशेंट को लिखना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आपको नंबर देगा वो लिखना होता है। ऐसा ही यहाँ पर भी लिखना होता है, सेम चीज़ यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। तो ये बात हुई काउंटिंग ऑफ नंबर्स की। इस कंसेप्ट को हम आगे यूज करेंगे जो हम दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे तब। फिर आता है हमारा कंसेप्ट प्राइम नंबर लास्ट डिजिट। कौन से जो प्राइम नंबर होते हैं वहां पे अगेन ये चीज ऑब्जर्वेशन से निकली है कि कौन सी डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक जो कि लास्ट में दिख सकती हैं और कौन सी होती हैं जो नहीं दिख सकती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूं 0 और देखिए 4 और 6 और 8। ये जो है डिजिट आपको किसी भी प्राइम नंबर के लास्ट में नहीं दिखेंगी। तो अगर प्राइम नंबर है तो उसके लास्ट में आपको ये डिजिट कभी नहीं दिखेंगी। बची हुई डिजिट आपको प्राइम नंबर के लास्ट में दिख सकती हैं। 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4 तो हट गया यहाँ से, 5, 7, 9, ये 6 जो हैं ये आपको दिख सकती हैं किसी भी प्राइम नंबर के लास्ट में। तो ये चीज़ अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर की लास्ट डिजिट ये कभी भी नहीं हो सकती है। प्राइम नंबर की लास्ट डिजिट हमेशा इन 6 में से ही कोई एक होगी। फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर सीरीज, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है कई सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि इसका डायरेक्ट हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो अगर मैं नेचुरल नंबर सीरीज की बात करूं, नेचुरल नंबर सीरीज की बात हो रही है जो कि हमेशा स्टार्टिंग 1 से शुरू होती है। पहला फॉर्मूला समेशन हमें निकालना है नेचुरल नंबर्स का, तो मैं लिख देता हूं समेशन ऑफ n। नेचुरल नंबर्स हैं, इसका फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दूसरा समेशन ऑफ n लेकिन ऑड, मतलब शुरुआत के नेचुरल नंबर्स जो कि सारे ऑड हैं उनका समेशन हम कैसे निकालते हैं, n²। तीसरा समेशन ऑफ n इवन, अगर इवन नंबर की बात की जाए तो वो होगा n+1। चौथा अगर समेशन ऑफ n² नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। लास्ट फिफ्थ समेशन ऑफ n³ क्यूब निकालना होगा अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो उसका फॉर्मूला होता है जो यहां पे आपने n के लिए देखा, इसका हमें स्क्वायर कर देना होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर। ये हुआ, ठीक है। तो n³ याद करना आसान है क्योंकि हमें जो n नेचुरल नंबर की सीरीज थी उसका हमें सिंपली स्क्वायर कर देना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ नेचुरल नंबर की सीरीज, ये आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट इससे हम चीज़ें निकालते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये हमेशा स्टार्टिंग से शुरू होनी चाहिए। बीच में अगर आपको नंबर दे दिया हो कि 100 से लेकर 200 तक का निकालिए, तब आप इस चीज़ को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आपको हमेशा स्टार्टिंग से चलना है। अगर नेचुरल नंबर है तो 1 से होगा, ऑड है तो अगेन 1 से होगा, इवन है तो 2 से शुरू होगा, स्क्वायर है तो 1² से शुरू होगा, n³ है तो 1³ से शुरू होगा। तो ये हमेशा स्टार्टिंग से शुरू होती है और नेचुरल नंबर के लिए काम करती है। तो ये सारे बेसिक्स थे जो हमें फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के, और आने वाले क्वेश्चंस में जो हमें ये चीज़ों को अप्लाई करना रहता है, तो उन्हें सबको मैंने एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आगे जब हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे अलग अलग, तो वहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस हम यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं आज के कुछ और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 24,
द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर आर इन रेशो 2:3 के रेशो में है 2 डिजिट्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज बिगर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27. व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? अब यहाँ पर रेशो दिया है 2 डिजिट का 2 और 3, मतलब ए और बी जो हैं वो 2 और 3 के रेशो में चलनी चाहिए. अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो ये तो 1:2 का रेशो चल रहा है, तो ये नहीं हो सकता. यहाँ पे भी 1:2 का रेशो है, तो ये भी नहीं हो सकता. सी या डी में से हमारा आंसर आना चाहिए. अब नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज बिगर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. तो आपको पता है, अगर हम नंबर एज्यूम कर लें इक्वेशन फॉर्म में, अगर हम इसे देख लें 10x प्लस वाई, अगर ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, इसकी जब मैं डिजिट्स इंटरचेंज करके लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 10y प्लस एक्स. ठीक है, बेसिक ये तो नंबर का जनरल फॉर्म है जो हम अपनी सबसे बेसिक वाली क्लास में देख चुके हैं. अब उन्होंने कहा है ये जो नया नंबर बना ये बड़ा है छोटे नंबर से 27, कितने से 27 से. तो अगर इन्हें हम माइनस करें तो हमें मिलेगा 9 टाइम्स y माइनस एक्स किसके बराबर है 27 के. तो y माइनस एक्स जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं वो क्या होंगी, उनके बीच में डिफरेंस 3 का आएगा. हमें पता है कि 2x और 3x के रेशो में है, तो रेशो के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर y जो है वो बड़ा होना चाहिए तो 3x होगा, मतलब 3n, अगर कॉमन फैक्टर अगर उनका n है और यहाँ पर 2n ये क्या है 3 के बराबर है, तो यहाँ से n की वैल्यू मुझे मिली जो कि है 3. अब n क्या लिया था हमने, y को लिया था, तो अगर हम ओरिजिनल नंबर देखें तो ओरिजिनल नंबर होना चाहिए y के हिसाब से 3, नहीं 3, सॉरी, जो ओरिजिनल नंबर है मतलब 3n जो है वो करस्पॉन्ड करेगा किसे, y को. तो 3 और इसका 3 टाइम्स करना है तो 9, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो 9 होनी चाहिए. ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा. दूसरा, अगर हम ऑप्शन भी देखें, दो तो हमने एलिमिनेट कर ही दिए थे. अगर 96 को देखें उसे इंटरचेंज करूंगा तो छोटी डिजिट मिलेगी, जबकि यहाँ पे हमें क्लियरली बोला है कि इंटरचेंज होने के बाद बड़ी डिजिट मिलनी चाहिए. तो सिर्फ ऑप्शन डी ही यहाँ पे पॉसिबल है. तो ऑप्शन वाइज भी हम यहाँ पे देख सकते थे, लेकिन ये सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका हुआ. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25. अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज 11. उसकी जो डिजिट्स हैं इंडिविजुअल उनका सम 11 है. व्हेन द नंबर विद द सेम डिजिट्स इज रिवर्स्ड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर द डिफरेंस इज 9. व्हाट इज द नंबर? तो सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स हमें 11 मिलना चाहिए. यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हम यहाँ पे एलिमिनेट कर पाए. अब रिवर्स करने के बाद जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस वहाँ पे हमारा 9 आ रहा है. तो चाहे आप 10x प्लस वाई या 10y प्लस एक्स कैसे भी ले लीजिए, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डिफरेंस. तो डिफरेंस निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस स्टेप के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. इसे लिखने के बाद हमें यहाँ पे डिफरेंस ले लेना है. चाहे इससे इसका ले लीजिए, चाहे इससे इसका ले लीजिए, वो हम बाद में भी कंफर्म कर सकते हैं. तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें डिफरेंस लेने के बाद मिला x माइनस वाई. उन्होंने बताया है कि जो डिफरेंस है वो 9 के बराबर है, मतलब इंडिविजुअल जो डिजिट हैं x माइनस वाई, इंडिविजुअल जो डिजिट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है. यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शंस का भी हमको लगातार यूज करते जाना है, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएं. प्रॉपर तरीके से तो हम उसे कर ही सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. A number consists of 2 digits. If the digits interchange places and the new number is added to the original number, then the resulting number will be divisible by. स्टैंडर्ड चीज है. ऊपर अगेन 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 11 टाइम्स x प्लस y. ये आपको नंबर फॉर्म मिलेगा. देन द रिजल्टिंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय. हमेशा ये नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं जब हम उन्हें ऐड करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 9. अगर 11 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तब हमारा आंसर हो जाता 9, जो कि हम ऊपर एक क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 27. हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस आर देयर व्हेन फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड. अब ट्रेलिंग जीरोस का कंसेप्ट हम बाद में अलग से डेडिकेटेड देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटा सा लॉजिक चल रहा है. प्राइम नंबर हमने देखे कितने होते हैं, 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं. तो वही आपसे कहा जा रहा है कि जब आप उन 25 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो आखिरी में जीरोस कितने मिलेंगे. तो मुझे पता है कि आखिरी में जीरोस मिलने का मतलब वहां पे 10 दिख रहा होगा.
या 10 का, और वहाँ पे अगर 10 से ज़्यादा, अगर जीरोस ज़्यादा हैं, 2 हैं तो 100 दिखेगा, 3 है तो 1000 दिखेगा। सिंपली अगर हम सबसे छोटी यूनिट 10 को देखें तो 10 बनता किससे है? 2, और इसमें दिखता है हमें 5, और दोनों को हमें करना होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब 10 बनाने के लिए मुझे 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, तभी हम एक 10 बना पाएंगे। अगर दो बार हो, 5 2 बार हो तो हमें 100 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर 2 बार हो और 5 सिर्फ एक हो तो वहां पे हमें सिर्फ 10 ही मिलेगा। इसी कंसेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अगर मैं पहले 25 प्राइम नंबर को देखूं तो मुझे देखना है कि 2 कितनी बार मिलेगा उनमें से, और मुझे 5 कितनी बार मिलेगा। सिंपल सा आंसर है 2 इंटू 5 10। ऑप्शन और कितने जीरो मिलेंगे तो आपको एक जीरो मिलेगा। क्यों? जब आप देखेंगे उन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? 2 एक आपको दिखेगा, फिर आपको अगला प्राइम वहाँ पे 3 दिखेगा, फिर आपको एक 5 दिखेगा, ये भी आपको दिखा। फिर आप आगे चलते जाएंगे, 7 देखेंगे, फिर 11 देखेंगे, फिर आप 13 देखेंगे, फिर आप 17 देखेंगे, फिर आप 19 देखेंगे। ऐसे आप जब सारे देखते जाएंगे कहीं पर भी आपको ना 2 मिलेगा ना आपको वहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग में ही आपको 2 और 5 देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उन सारे प्राइम नंबर्स को, 25 प्राइम नंबर्स को स्टार्टिंग के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे हमें सिर्फ एक ट्रेलिंग जीरो देखने को मिलेगा, इसलिए आंसर बी। A 4-digit number is formed by repeating 2-digit number such as 3535, 6262. Any number of this form is always exactly divisible by। तो ये हमने ऊपर जो बॉक्स में फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में देखा था, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। 4 डिजिट का नंबर बन रहा है, आप देखेंगे डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो डिजिट्स कब रिपीट हो रही थी? अगर मैं देखूं 2 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, मतलब किसी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। किससे मल्टीप्लाई किया गया है? अगर आप भूल गए हो तो वापस उस टेबल को देखिएगा। 35, 62 या इस तरह के नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो 2 डिजिट का नंबर है कोई भी हो सकता है, वो ए बी मान लेते हैं। ए बी कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं जब 101 से, तब हमें वो देता है ए बी। ये पैटर्न फॉलो होता है। यही चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी गई थी। तो उन्होंने बोला है कि ये नंबर जो है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा। अब हमेशा की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो है उसे आप हटा दीजिए, मतलब यहाँ 35 और 62 ये नहीं देखना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अब 101 के मुझे जो पता है, इसे हम 3 और 37 इस तरह से इसके फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। ऑप्शंस में देखेंगे 3 आपको दिख जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगर 3 की जगह 37 होता तो वो हमारा आंसर बन जाता। तो एज पर ऑप्शंस हम चलेंगे, प्लस आप देखेंगे प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम में दिख सकते हैं, इसलिए वो जो प्रॉपर्टीज आपको ऊपर बताई थी अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, A and B are two distinct digits if the sum of two digit numbers formed by using both the digits is a perfect square। कहने का मतलब ए और बी दो नंबर्स हैं, मतलब ए और बी दो डिजिट हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, तो नंबर किस फॉर्म में होगा? ए बी फॉर्म में होगा। और दूसरा नंबर हम क्या बना सकते हैं इनका? बी और ए बना सकते हैं, मतलब डिजिट्स को हम रिवर्स करके बना सकते हैं। यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी। जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलता है। तो अगर हम इन्हें ऐड करें, मतलब 10a + b फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करके ऐड करें तो हमें मिलेगा 11 टाइम्स a + b। इन दो नंबर्स को ऐड करने के बाद हमें इस फॉर्म का नंबर मिलेगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो नंबर मिलेगा 11 इंटू a + b, ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है? परफेक्ट स्क्वायर तभी बन सकता है जब यहाँ पे 11 तो मुझे दिख ही रहा है, यहाँ पे भी एक 11 मुझे दिखे, मतलब ए और बी जो डिजिट्स हैं वो मिल के 11 दें, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये पूरा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो एक चीज़ तो मुझे पता लग गई कि ये जो ए बी है, ए बी जो है वो है 11। अब ये 11 कैसे बन सकता है? और डिस्टिंक्ट हमें यहाँ पे डिजिट यूज करनी है, तो 6 और 5 से बन सकता है, 8 और 3 से बन सकता है। उल्टा करके भी आप देख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे उन्होंने सिंपली पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है 11 ही चाहिए, तो ए प्लस बी हमें मिला के भी वो 11 देगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, 92 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब आपको देगा अल्टीमेटली 11 ही। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा 11। तो ए और बी दोनों डिजिट को जब हम ऐड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलना चाहिए वो 11 मिलना चाहिए।
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय 2, 5, 0, 6 और 8 विदाउट डिजिट रिपीटिशन। अगेन एक प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है नंबर फॉर्मेशन का। हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट्स का प्रयोग करके विदाउट रिपीटिशन। एक तो ग्रेटेस्ट बनाना है, दूसरा लीस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें कैसा दिखेगा, सबसे ज़्यादा उसकी जो जैसे हमने डेसिमल सिस्टम देखा था, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट रहेगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, तभी ग्रेटर नंबर आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 8 से शुरू होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी डिजिट क्या ले सकते हैं हम, 6। नेक्स्ट बड़ी डिजिट हम क्या लेंगे, 5। नेक्स्ट लेंगे 2, फिर लास्ट में हम लिखेंगे 0 को। अगर हम और कुछ यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो वो नंबर फिर इससे छोटा बन जाएगा। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट नंबर मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं देखता हूँ लीस्ट नंबर मुझे क्या मिल सकता है। अब बनाना है मुझे 5 डिजिट, तो आगे तो मैं 0 यहाँ पे नहीं लिख सकता। उसके अलावा फिर अगला लीस्ट मुझे क्या दिखेगा, 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अब उसे और लीस्ट बनाने के लिए मैं 0 का प्रयोग करूँगा। फिर सबसे छोटा बचे में से कौन सा है, 5, फिर है 6 और फिर है 8। ये मिल गया मुझे लीस्ट नंबर। हमसे पूछा है कि डिफरेंस निकालना है, तो हम दोनों को अब यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ से हमें मिलेगा 2, यहाँ बन जाएगा 11 तो मिलेगा 5, यहाँ हो जाएगा 14 तो मिलेगा 9, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ से मिलेगा 6। 65952 कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन में, 65952, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है नंबर फॉर्मेशन का, किस तरह से हम नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। डिजिट को रिपीट हमें नहीं करना था, इसलिए अलग अलग डिजिट ली, प्लस नंबर को बड़ा रखने के लिए हमें किस तरह का ऑर्डर फॉलो करना है और छोटा रखने के लिए किस ऑर्डर को हमें फॉलो करना है, वो चीज़ आपको यहाँ से सीख लेनी है। तो ये था हमारा टोटल फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स। तो आज हम अपना रिकरिंग भी खत्म कर चुके हैं और फॉर्मेशन भी। फॉर्मेशन चलता रहेगा क्योंकि जितने भी नंबर फॉर्मेशन के क्वेश्चन है सब इसी के बेसिस पे हैं। तो टॉपिक वाइज खत्म कर चुके हैं, पर ऐसा नहीं है कि फॉर्मेशन ही पूरा खत्म हो गया। फॉर्मेशन नंबर का अलग अलग तरीके से दिखता रहता है, उन्हें हम क्वेश्चन फॉर्मेट में और अलग अलग टॉपिक में देखते रहेंगे। तो मोटा मोटा जो हमें देखना था थ्योरी पार्ट यहाँ पे फॉर्मेशन की, वो हमने आज कवर कर ली। तो इस क्लास को करते हैं हम आज खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में।